जन्माष्टमी के त्यौहार पे पंजीरी और पंचामृत ये दो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रसाद है। इसके बिना भगवान को भोग नहीं लगता है, यानी कि कान्हा को भोग नहीं लगता है। और उसमें बिना तुलसी दल डाले बिल्कुल ही भोग नहीं चढ़ाया जाता है। तो आज चलिए बनाते हैं कान्हा का भोग प्रसाद, जिसमें कि बनाएंगे पंजीरी और पंचामृत। तो पंजीरी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है धनिया, खड़ा धनिया है जिसे कि अच्छे से साफ़ कर लिया है, और 1 कटोरी धनिया लिया है। तो इसमें 1 चम्मच मैंने ज़ीरा डाला है। अब ये बिना ज़ीरे का भी बनता है, लेकिन कहीं कहीं जैसे कि हमारे यहाँ इसमें ज़ीरा डाला जाता है, तो इसीलिए मैंने इसमें ज़ीरा डाला है। और इसे हमें सूखा ही बिना तेल घी का भून लेना है, यानी कि हमें इसे ड्राई रोस्ट करना है। तो जैसे ही इसमें खुशबू आने लगे और थोड़ा सा ये हल्का हल्का भून जाए, आप देख सकते हैं, तो हम इसे थोड़ा ठंडा कर लेंगे। और ठंडा करके इसे ले लेते हैं मिक्सी जार में, और लेकर के इसे चलिए पीस लेते हैं। तो पीसने के लिए इसे पहले थोड़ा सा आप रुक रुक कर चला लीजिए, और गरम गरम आपको नहीं पीसना है, इसे बिल्कुल अच्छी तरह ठंडा करके तभी पीसना है। तो यहाँ देखिए ये हमारा पिस गया है, और बहुत ज़्यादा ये पाउडर फॉर्म में नहीं होता है, हल्का सा दरदरा होता है। और अब यहाँ पे ले लिया है 1 चम्मच घी, और इसी घी में जो हमने पीसा है ना धनिया और जीरा, उसे डाल लेते हैं। और डाल करके घी में इसे थोड़ा सा भून लेते हैं। घी में भून लेने से इसका स्वाद बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है, और ये बनता भी इसी तरह है। बहुत जगह घी को गरम करके और इसमें हाथों से मैश कर दिया जाता है, यानी कि मिक्स दिया जाता है। और यहाँ पे ले लिया है सूखा नारियल, जिसको मैंने ग्रेट कर लिया है, और ग्रेट करके इसे भी मैंने ले लिया है आधी कटोरी। और यहाँ पे किशमिश, छुहारा और नारियल छोटे छोटे टुकड़े में काट लिया है, और काट करके इसे भी मैंने यहाँ पे डाल दिया है, ताकि सारी चीज़ें हल्की सी इसमें इसके साथ में भून जाए। तो क्योंकि धनिया भुना हुआ है, तो अब बहुत ज़्यादा हमें भूनने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हल्का हल्का घी के साथ में इसे भून लेते हैं जो कि 1 से 1.5 मिनट के लिए, बस इतना ही भून गया है। और अब चलिए इसे अच्छी तरह पहले ठंडा कर लेते हैं। तो जब ये ठंडा हो जाएगा, तब इसमें मैं डाल लेती हूँ मीठे के लिए यहाँ पे मिश्री, जिसे मैंने लिया है आधी कटोरी। तो आधी कटोरी मिश्री को मैंने यहाँ पे पीस लिया था, और इसे यहाँ पे इस तरह मिक्स कर लेते हैं। अच्छे से आपको यहाँ पे मिक्स कर लेना है बढ़िया से। आप चाहे तो हाथों की हेल्प से कर लें, या फिर चम्मच की हेल्प से। ये वाली छोटी दाना मिश्री होती है ना, जिससे हम भगवान को भोग लगाते हैं, पूजा करते हैं, यही वाली मैंने मिश्री ली थी। और लेकर के इसी को पीस करके मैंने यहाँ पे डाल दिया है। तो हमारा पंजीरी बन करके तैयार हो गया है। अब चलिए बनाते हैं पंचामृत। पंचामृत बनाने के लिए कच्चे दूध की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ मैंने कच्चा दूध ही लिया है, और डाल दिया है यहाँ पे मखाना। तो मखाना बिना भुना हुआ नहीं है, इसी तरह है। और यहाँ पे थोड़ा सा नारियल, किशमिश और छुहारे, जिसको मैंने छोटे छोटे टुकड़े में काट दिया था, वो डाल लिया है। और अब यहाँ डाल लिया है मीठे के लिए चीनी। तो चीनी आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, मीठा या फिर मिश्री जो पीसा है मैंने, वो उस तरह का आप पीस करके वो भी डाल सकते हैं। और हमारे यहाँ जो ये प्रसाद बनता है ना, पंचामृत का प्रसाद, ये यहाँ पे केले के बिना पूरा नहीं होता है। पंचामृत यानी कि कम से कम इसमें 5 चीज़ें होनी चाहिए। तो आप ज़्यादा और भी कुछ जो भी मेवे वगैरह हो वो आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे पका हुआ केला डाल लिया है मैंने 1 काट करके। और अब यहाँ पे जो हमने पंजीरी बनाया है, उसमें से 1 चम्मच यहाँ पे डाल लिया है। और यहाँ पे गंगा जल डाल लिया है, और डाल लिया है 1 चम्मच शहद।
और अब एक बार इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। और अब क्योंकि बिना दही का ये पूरा नहीं होता है, तो जितना दूध है उसका आधा इसमें दही डाला जाता है। तो मैंने यहाँ पे दही भी डाल दिया है और डाल करके इसे भी यहाँ पे मिक्स कर लेते हैं। और अब चलिए थाल लगा लेते हैं अपने कान्हा के भोग के लिए। तो यहाँ पे मैंने कुछ फ्रूट ले लिए हैं और जो पंचामृत और जो पंजीरी बनाई है, क्योंकि पंचामृत में घी भी डाला जाता है, तो मैंने घी इसलिए नहीं डाला है क्योंकि पंजीरी में घी है। तो आप चाहे तो 1 चम्मच इसमें घी डाल सकते हैं। तो क्योंकि हमारे पंजीरी में घी था इसलिए मैंने इसमें एक्स्ट्रा घी नहीं डाला है। अब यहाँ पे तुलसी के पत्ते के बिना ये भोग अधूरा है। इसके बिना भोग कन्हैया को नहीं चढ़ाया जाता है। तो अब चढ़ा लिया है, डाल लिया है मैंने यहाँ पे तुलसी दल और थोड़े से फूल, और यहाँ पे थोड़ी सी मिठाई के साथ में मैंने अपनी थाली को पूरा किया है अपने कृष्ण के भोग के लिए। तो आप भी इस जन्माष्टमी इस भोग को अपने घर में तैयार ज़रूर कीजिएगा। कैसी लगी आपको मेरी ये पूजा की थाली? अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अभी हर जगह धूमधाम मची हुई है। कृष्ण जन्माष्टमी की हर जगह मंदिर में, घर में तैयारी चल रही है। तो आप भी इस प्रसाद को अपने घर में तैयार जरूर कीजिएगा। और आप सभी को हमारी तरफ से हैप्पी जन्माष्टमी। तो चलिए, मैंने तो अपनी पूजा की थाली तैयार कर ली है। आप भी अपनी पूजा की थाली की तैयारी शुरू कर दीजिए। मिलेंगे फिर अगली बार अगली रेसिपी में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।